नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है दिनेश गौतम। नवनिर्माण एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल को पहले यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, और यदि कभी शेयर नहीं किया है तो अभी शेयर करें ताकि ये जानकारियाँ अपने मित्रों तक पहुँचें, तथा सारी वीडियोज़ को लाइक करें। और आपको सब कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको जैसा भी लग रहा है, जो भी कुछ महसूस हो रहा है हमारे चैनल के बारे में, वो अपना जरूर शेयर करें मित्रों। इन्फॉर्मेशन पे जरूर गौर करें। आज की क्लास भूगोल में हम लोग बात कर रहे हैं गुजरात राज्य। देखिए गुजरात राज्य यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो स्थान है इस मैप में, जो लाल लाल स्थान दिखाई दे रहा है, ये है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य के इधर है महाराष्ट्र, इधर है मध्य प्रदेश और इधर है राजस्थान। तो आप देख रहे हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये तीन राज्य हैं जो इसकी सीमा को छूते हैं। यहाँ पर और छोटी छोटी जगह भी हैं। देखिए यहाँ पर है दीव, यहाँ पर है दमन, और ये जो स्थान है ये है दादरा नगर हवेली। ये वाला जो स्थान है ये दादरा नगर हवेली, ये है दीव और ये है दमन। तो आप, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप अगर मैप बनाएंगे तो आपको इन चीज़ों पे को इंगित करने का आपको आइडिया हो जाएगा मित्रों। तो अब हम बात करते हैं। देखिए महाराष्ट्र की सीमा को छूता है, मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है, राजस्थान की सीमा को छूता है, दमन दीव की सीमा को छूता है, तथा 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 दादरा नगर हवेली की सीमा को भी छूता है। मैं दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ है दीव, यहाँ है दमन और यहाँ है दादरा नगर हवेली। और बात करते हैं, ये जो सारा स्थान है मैप में आप इधर जो देख रहे हैं ये है अरब सागर। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके इधर साइड में अरब सागर है। यहाँ पे जो दो, एक कोना ये दिखाई दे रहा है, एक कोना ये दिखाई दे रहा है, अरब सागर के अंदर है ये कोने। तो ये जो कोना है यहाँ पर समुद्री एरिया है, यहाँ पर इसे कहते हैं खंबात की खाड़ी। बड़ी प्रसिद्ध खंबात की खाड़ी है ये। पहली बात तो खंबात की खाड़ी का संबंध है अरब सागर से। दूसरी बात है खंबात की खाड़ी का संबंध है गुजरात राज्य से। तीसरी बात और है, खंबात की खाड़ी में तीन प्रमुख नदियां गिरती हैं, एक साबरमती, एक नर्मदा और एक ताप्ती। तो ध्यान रखिएगा, ताप्ती नदी, साबरमती नदी और नर्मदा नदी, तीनों नदियां खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा आगे, यह है कच्छ की खाड़ी। यहाँ पर आपने सुना होगा एक जगह कच्छ का रण। तो इसमें अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लेना, कच्छ का रण एक 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 दलदली स्थान है जहाँ पे नमकीन पानी पाया जाता है, गुजरात के अंदर है कच्छ का रण। इसके अंदर थोड़ा सा भीतर है। इधर जो है यहाँ पर है पाकिस्तान। तो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी छूती है गुजरात के साथ, पाकिस्तान की सीमा। तो अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। पाकिस्तान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, ये सारी सीमाएं छूते हैं। समुद्र में अरब सागर भी छूता है। और यहाँ पर है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी में तीन प्रमुख नदियां गिरती हैं, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। जब भारत में अंग्रेज थे, थोड़ा इतिहास पर आ जाते हैं। जब भारत में अंग्रेज थे तो भारत में अंग्रेजों ने तीन प्रेसिडेंसियां बनाई थी। पहली प्रेसिडेंसी का नाम था बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरी का नाम था बम्बई प्रेसिडेंसी, तीसरी का नाम था मद्रास प्रेसिडेंसी। तो जहां आजकल गुजरात है और जहां पे महाराष्ट्र है, यहाँ पर एक राज्य हुआ करता था जब भारत आजाद, जब भारत अंग्रेजों के कब्जे में था तो यहाँ पर थी बम्बई प्रेसिडेंसी। जब भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ पे बम्बई राज्य बनाया गया। लेकिन 1960 में बम्बई राज्य को तोड़कर दो राज्य बनाए गए। सन 1960 में दो राज्य बनाए गए, एक बना महाराष्ट्र और एक बना गुजरात। तो बात पर आ जाते हैं, 1 मई 1960 को गुजरात एक नवीन राज्य बना, बम्बई से हटकर बना। बम्बई एक बड़ा राज्य था, पहले प्रेसिडेंसी हुआ करता था। आगे बात करते हैं। दूसरी बात है, यहाँ का राज्य पशु है एशियाई शेर। यहाँ पे पूरे एशिया में केवल यहीं पर एशियाई शेर पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ का राजकीय फूल है मारीगोल्ड। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं साबरमती, नर्मदा और ताप्ती। बात करेंगे साबरमती, नर्मदा, ताप्ती के बारे में थोड़ा अभी बता देंगे, और बाकी जो नदियाँ का एक अलग टॉपिक करेंगे तो उसमें बता देंगे। देखिए यहाँ के जो नृत्य हैं डांडिया, गरबा और तिपानी, याद रखना है, यही पेपरों में पूछे जाते हैं। डांडिया कहाँ होता है, गरबा तो बड़ा प्रसिद्ध है, पेपरों में नहीं आता है, तिपानी पूछा जाता है। यहाँ पर द्वारका नामक स्थान है जहाँ पर कृष्ण जी मथुरा को छोड़कर आकर बस गए थे। द्वारिका गुजरात में ही है, द्वारिका सौराष्ट्र जिले में है। द्वारिका का गुजरात का सौराष्ट्र जिले में है द्वारिका, जहाँ पर कृष्ण जी मथुरा को आकर छोड़कर फिर यहीं पे आकर बस गए थे समुद्र के किनारे, इसलिए द्वारिका प्रसिद्ध है। यहाँ का एक बंदरगाह है जिसे कहते हैं कांडला बंदरगाह, ये सबसे प्रमुख बंदरगाह है। इसे फ्री पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, बहुत पेपरों में आता है, अपने नोट्स में आप ये लिख लेना, इसे कहते हैं फ्री पोर्ट।
फ्री पोर्ट भी कहते हैं, कांडला बंदरगाह। यहाँ पर कच्छ है, कच्छ में जंगली गधों का अभ्यारण्य है। ये तो था कच्छ की खाड़ी, यहाँ पर कच्छ का रन, कच्छ के रन में ही कच्छ में जंगली गधों का अभ्यारण्य है। अभी तक बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट। यहाँ के पर्यटन स्थल हैं द्वारका, सोमनाथ, खेरालू और मोढेरा, याद रखना है खेरालू और मोढेरा। खेरालू में एक सूर्य मंदिर है, मोढेरा में भी सूर्य मंदिर है। ऐतिहासिक महत्व के दोनों मंदिर हैं खेरालू और मोढेरा में। यहाँ पे पोरबंदर है जो गांधी जी से संबंधित है। यहाँ पे रानी की बाव है, रानी की जो बाव है, इस स्थान को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, याद रखना है आपको। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बंधा हुआ है, बात करेंगे थोड़ी सी देर में सरदार सरोवर बांध के बारे में। ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है और ये बांध 4 राज्यों के लिए है। 4 राज्यों में सिंचाई और पानी की व्यवस्था इसके माध्यम से होती है। कौन कौन से 4 राज्य हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, याद रखना है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना बन रही है, इस पर काम चलता रहता है। इसी से संबंधित नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित एक प्रमुख महिला थी जिनका नाम है मेधा पाटकर, बहुत प्रसिद्ध रही हैं, वो बहुत बड़ी समाज सेवी हैं। तो अभी हमने बात कर ली सरदार सरोवर बांध या सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बन रही है। इस परियोजना का लाभ 4 राज्यों को पहुंचेगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को पहुंचेगा। इन 4 राज्यों को पानी मिलेगा और बिजली मिलती है इसकी मदद से। तो गिर एक स्थान है, यहाँ पर शेर पाए जाते हैं यहाँ पर, और ये राष्ट्रीय उद्यान भी है और ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। दोनों यहाँ पर शेर पाए जाते हैं। एशिया में केवल यहीं पर शेर पाए जाते हैं, पूरी एशिया से शेर खत्म हो गए हैं, जिसे कहते हैं गिर। नर्मदा नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलने वाली नदी है, मध्य प्रदेश में निकलती है ये, और ये अमरकंटक से निकलती है। इस नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर लंबी नदी है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, याद रखना है आपको, पश्चिम की ओर बहती है, 1312 किलोमीटर लंबी नदी है। यहाँ पर एक जगह है अलंग। अब ये जो जगह है अलंग क्यों प्रसिद्ध है? बहुत बार पेपरों में आया हुआ है कि जो पानी के जहाज रिटायर हो जाते हैं, उन पानी के जहाज़ों को यहाँ पे तोड़ा फोड़ा जाता है। कबाड़िए सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, वो कबाड़िए जो कि जो मतलब समुद्री जहाज़ों को तोड़ने का काम करते हैं। दुनिया भर से वो जहाज़ खरीदते हैं और अलंग में आकर वो जहाज़ों को तोड़ लेते हैं, पानी के जहाज़ तोड़े जाते हैं यहाँ पर अलंग नामक स्थान पर। देख लीजिए, और ताप्ती नदी है, ये जो अभी हमने देखा था नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में बैतूल जिले से निकलती है, सतपुड़ा की पहाड़ियों के पास से। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, सतपुड़ा की पहाड़ियों में बैतूल जिला से निकलती है ताप्ती नदी। आपको बता देते हैं ताप्ती नदी सतपुड़ा से निकलती है और ये भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। हमने यहाँ पे किया था ना, ताप्ती नदी बता चुके हैं हम, ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। दोनों ही नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। साबरमती राजस्थान के उदयपुर जिले से निकलती है, याद रखना है। साबरमती राजस्थान के उदयपुर जिले से निकलती है। वहाँ पर है धेवार झील, लिख देते हैं धेवार झील है, उदयपुर जिले में है धेवार झील। धेवार झील से निकलती है उदयपुर जिले से, साबरमती राजस्थान से। इसकी जो लंबाई है कुल 331 किलोमीटर है, 371 किलोमीटर लंबी नदी है। ये ज़्यादा लंबी नदी नहीं है, पश्चिम की ओर बहती है और खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पर जामनगर है, यहाँ पर रिफाइनरी है, जो दोनों रिफाइनरी है, तेल साफ करने की रिफाइनरी। ये रिफाइनरी रिलायंस के कंट्रोल में है। रिलायंस की अर्थात प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनरी है, भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरी है ये। और जो गुजरात है, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात में ही एक स्थान है सूरत। सूरत जो खंबात की खाड़ी के पास है, सूरत ही है खंबात, और खंबात की खाड़ी के पास है सूरत, खंबात की खाड़ी के पास है सूरत, खंबात की खाड़ी के पास है भरूच। ये दोनों वही स्थान है, जब यूरोपियन कंपनी आई थी तो इन्होंने यहीं पर आकर अपने अड्डे बनाए थे, याद रखना है।
सूरत यहीं पर है और बड़ौच यहीं पर है, खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी के मुहाने पर है। तो खंबात की खाड़ी यहाँ है, बहुत देर से बात कर रहे हैं खंबात की खाड़ी के बारे में। ये रही खंबात की खाड़ी। अच्छा, और कुछ नहीं है। विधानसभा यहाँ पे जो 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 यहाँ का विधानमंडल है वो एक सदनीय है, केवल विधानसभा है, यहाँ पर विधान परिषद है नहीं। और विधानसभा में जो सीटें हैं 182 हैं। यहाँ से लोकसभा की 26 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। लोकसभा की 26 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। तो मित्रों, कैसी लग रही है हमारी ये आपको सीरीज? उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इन वीडियोज़ को जो देखा करो तो कॉपी पेन लेकर बैठा करो और इन्हें नोट डाउन किया करो। धीरे धीरे हम सारा भारत कर लेंगे राज्य दर्शन के माध्यम से। तो ये था गुजरात राज्य। मैं आप लोगों को, आप हमारी वीडियोस देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मित्रों। आप हमारी प्रार्थनाओं में हैं, आप हमारे दिल में हैं। हम दिल से चाहते हैं कि आप अतिशीघ्र सफल हों। कोई भी छात्र या छात्रा नोट्स बना रहा है तो मुझे इन्फॉर्म अवश्य करे और मैं चाहूँगा देखना कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।